डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग भी गैर आईनी करार दे दी गई है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। ये इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। अब से कुछ देर पहले तुम रिमार्क्स डिस्कस कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स रिमार्क्स क्या दिए हैं, लेकिन अब ये जजमेंट है कि डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी करार दे दी गई है। तो फिर उसके ये इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। तो फिर उसके अंदर इफ द कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन पार्लियामेंट देन व्हाई कांट द पार्लियामेंट इंटरवीन? अगला डिसीजन सुन लेना सर। तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी। तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो है कलअदम करार दी कि ये फिर अदालत कर क्या रही है। थैंक यू। फिर वही बात होगी ना, बेसिकली चीफ जस्टिस ये कहना चाहते हैं कि आगे अगर आपने मूव करना है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड पाकिस्तान के इलेक्शन करवाए जाएं। मुझे लगता है इस किस्म का फैसला आने वाला है। देखिए, तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली तहलील करने का हुक्म भी गैर आईनी करार दिया गया है। जो असेंबली डिसॉल्व की गई वो भी गैर आईनी। अरे नहीं, फिर ये हो गया ना, इट मीन असेंबली जो तोड़ेगी वो गैर आईनी। इसका मतलब है कि वी गो बैक टू 3 अप्रैल। तहरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी। कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली तहलील करने का हुक्म भी गैर आईनी करार दे दिया गया है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी गई है और वज़ीर आज़म की एडवाइस गैर आईनी है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस किया था कि आप असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। ये एडवाइस भी गैर आईनी है। इसके बाद ये बात तय हो गई कि ना सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, बल्कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी नशरियाती इदारे को बुलाकर जो कौम से खिताब किया गया और बताया गया कि असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ये इकदाम भी गैर आईनी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और मेरा ख्याल है कि लैंडमार्क जजमेंट होगी, लैंडमार्क जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी बेंच की जानिब से। और यही एवरीबडी वाज आइंग ऑन इट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी यही राय थी कि डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी। इसका मतलब है हुकूमत बहाल हो गई है। वो तमाम वज़रा जो साबिक हो गए थे, वो साबिकून भी जो है वो बहाल हो गए, इमरान खान हो गए। यस, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। इसका मतलब अब से कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे कि 3 अप्रैल वाली जगह पर पार्लियामान बहाल हो जाएगी, तो पार्लियामान बिल्कुल बहाल हो गई है। 3 अप्रैल वाली पार्लियामान है। हमारा पॉइंट ठीक था ना। बिल्कुल आवर पैनल स्टैंड्स करेक्टेड जी, बिल्कुल सही बात है। 3 अप्रैल वाला जो पोजीशन है कौमी असेंबली की बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी। और उसके बाद ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं दोनों फरीकैन के लिए कि हुकूमत क्या सोच रही होगी और ऑपोजिशन ऑब्वियसली सेलिब्रेट कर रही होगी। लेकिन इस पे अब फिर जिम्मेदारी पार्लियामान पे आ गई है और जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं उन पर आ गई है कि वो अवाम के लिए कैसे अपनी जिम्मेदारी है कि नए इंतखाबात का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया गया है। यानी ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फुर्ती दिखाई जा रही थी और वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस इशू कर रहे थे इंटरिम सेटअप के लिए। जी, आज भी एक जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई 4 लोगों पर मुश्तमिल थी कि वो निगरान वजीर आजम जो है उसकी नामजदगी करेंगे, तो वो भी ऑब्वियसली अब नल एंड वॉइड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली बहाल कर दी है। जो नए इंतखाबात का हुक्म था वो भी कलअदम करार दिया गया है सदर पाकिस्तान का। इसका मतलब अब इंटरिम सेटअप की बात तो छोड़ दें आप, अब आपको वापस असेंबली में आना पड़ेगा। वो असेंबली जिसको आपने डिसॉल्व कर दिया था वो गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक इजलास अब 9 अप्रैल को बुलाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जो इजलास है अब 9 अप्रैल को होगा। तो आ गई बात नंबर गेम के ऊपर। अब जो भी होगा पार्लियामान के अंदर होगा। दिस इज एब्सोल्युटली अ लैंडमार्क जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। So till 9 April, Imran Khan is Prime Minister and his cabinet, they all are ministers. तो अब 9 तारीख को नंबर गेम्स पे वही 172 वाली जो बात है उस पे आकर खेल शुरू होगा। Obviously, when it comes to number games, तो इस वक्त तो ऑपोजिशन खासी तगड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का बहाल होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो जिसको सस्पेंड किया गया था गैर आईनी रूलिंग के जरिए से डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से, दैट रूलिंग एक्चुअली स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात कहना चाहूंगा मैं, आई सैल्यूट टू ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान